अमल की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 126 के अंदर बयान किया, वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम व लितत्मइन्ना कुलूबुकुम बिही, और ये चीज़ें महज तुम्हारे दिल की खुशी और इत्मीनान कल्ब के लिए था। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, और मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो गालिब और हिकमत वाला है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 126। इस आयत करीमा से पहले ऊपर में जो आयत गुजर चुकी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 2 गज़वात का जिक्र किया। एक गज़वा होता है जिसकी जमा गज़वात आती है, और एक सराया होता है, सरिया जिसकी जमा सराया होती है। गज़वा और सराया में फर्क ये है कि गज़वा उसको कहते हैं जिस जंग में अल्लाह के नबी ने शिरकत की, उसको गज़वा कहा जाता है। सराया उस जंग को कहते हैं जिसमें अल्लाह के नबी नहीं थे, यानी इंतकाल कर दिया, उसके बाद सहाबा ने जो जंगें लड़ी, अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जब उमर फारूक के दौरे खिलाफत में, उसको सराया कहते हैं। ये फर्क आप याद रखें। ऊपर में 2 गज़वात का जिक्र हुआ। गज़वात इसलिए बोलते हैं कि जंग बदर में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जंगे उहद में भी। जंग बदर का जिक्र चला पिछले हफ्ते, जिसमें अल्लाह ने बयान किया कि युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइका, कि अल्लाह ताला ने 3000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद की। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह बयान किया, हाज़ा युमिद्दकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्वमीन, कि अल्लाह ने तुम्हारे 5000 फरिश्तों से मदद की जो कि निशानदार। ये बात गुजर चुकी। अल्लाह ताला यह बयान करना चाहता है कि तो महज तुम्हारे दिल की खुशी और इत्मीनान कल्ब के लिए, मतलब कि जंग बदर में 313 थे मुसलमान और काफिरों की तादाद 1000 थी। ये तो तुमको तस्कीन के लिए, दिलासा के लिए अल्लाह बयान कर रहा है कि तुम्हारी मदद 3000 फरिश्तों से की गई और 5000 फरिश्तों से की गई। वरना जहाँ तक मदद करने की बात है तो अल्लाह ताला खुद काफी मदद करने के लिए, उसको जरूरत नहीं है कि फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद कराए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो यहाँ मदद के बारे में बयान किया, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि तस्कीन देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब सुकून, इत्मीनान, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हकीकत में तादाद कितनी थी आपके जहन में आएगा कि आखिर एक्यूरेट तादाद कितनी थी फरिश्तों की? कहीं पर 1000 हो रहा है, कहीं पर 3000, यहीं पर 2 आयत में कहीं 3000 5000। सूरह अनफाल आयत नंबर 9 में अल्लाह ने कहा, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका मुर्दिफीन। याद करो उस दिन को जब तुम अपने रब को पुकार रहे थे मदद करने के लिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी फरियाद को सुनते हुए 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद की। अल्फ मिनल मलाइका, अल्फ अरबी में 1000 को कहते हैं। 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद की। सूरह अनफाल आयत नंबर 9। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने जो 1000 फरिश्तों का जिक्र किया, ये एक्यूरेट एक काउंटिंग है। 3000 और 5000 के जिक्र आया कुरान के अंदर, ये सिर्फ ये एक तसल्ली और दिलासा दिया गया। 1000 भी तसल्ली है, जाहिर सी बात है, नए नए मुसलमान हुए थे, 313 की तादाद थी और जंग छिड़ गया। अब ऐसे में जान और माल की हिफाजत भी करना है, दीन इस्लाम को गालिब भी रखना है, हर तरह का अपना काम करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। तो अल्लाह ताला ने असल में 1000 फरिश्तों की मदद कराई, लेकिन कभी मुसलमानों को 3000 कहा गया, कभी मुसलमानों को 5000 कहा गया, ताकि उनके हौसले में कमी ना आए, गिरावट ना आए। ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बयान किया। अल्लाह ने कहा, मा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम, ये चीज महज तुम्हारे दिल की खुशी के लिए, वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम बिही, और इत्मीनान कल्ब के लिए। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और मदद नहीं मगर अल्लाह की तरफ से। मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह ही मदद करने वाला है। और अल्लाह जो मदद करे तो फरिश्तों से ही मदद ले सकता है, इंसानों से ही मदद ले सकता है, आसमान से ही मदद ले सकता है, जमीन को धंसा दे और काफिर उसमें दब जाए, अल्लाह किसी तरीके से मदद ले सकता है।
अल्लाह को किसी से मदद लेने के लिए उसकी इजाजत या परमिशन जरूरत नहीं या मशवरा जरूरत नहीं। अल्लाह चाहे तो किसी तरीके से अपने मुसलमान बंदों की मदद कर सकता है। अल्लाह ने आगे कहा मिन इंदिल्लाहिल अजीज़िल हकीम। अल्लाह कौन सा, अल्लाह की दो सिफत यहाँ बयान की, अजीज और हकीम। अजीज मतलब होता है गालिब, किसी के ऊपर हावी हो जाना, गलबा जिसको बोलते हैं उर्दू के अंदर, गालिब बोलते हैं। हकीम हिकमत वाला, नाम भी रखते हैं अब्दुल अजीज अब्दुल हकीम, क्योंकि दोनों अल्लाह के सिफात। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 127 के अंदर बयान किया, यक्ता तरफम मिनल लज़ीना कफरू औ यकबितहुम फजलकलिबु खाइबीन। अल्लाह कह रहा है कि ये इमदाद इलाही का मकसद क्या था, क्यों अल्लाह ताला ने बदर में मुसलमानों की मदद की। अल्लाह की मदद का मकसद क्या था? मकसद ये था लियक्ता तरफम मिनल लज़ीना कफरू, कि काफिरों की एक जमात को काट दे, और यकबितहुम या उनको जलील कर दे, फजलकलिबु खाइबीन का तो क्या है, नामुराद होकर वापस लौटे। मसला ये था कि अल्लाह ताला की मदद इसलिए भी आई कि चूंकि शुरू इस्लाम था, और शुरू इस्लाम में जाहिर सी बात है कोई भी आप काम करेंगे तो शुरू में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानी शुरू ही में आती है। आहिस्ता आहिस्ता उस काम को करते करते आदत हो जाती है। अब परेशानियाँ उस टाइम भी रहती है लेकिन आदत बन गई, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको ठीक करना है। अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहा है कि काफिरों की एक जमात को काटना मकसूद था। मकसद ये था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा, जैसे आज के जमाने में कहते कट्टरपंथी, कट्टरपंथी मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं सुनेगा आपके बारे में। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं गैर मुस्लिम जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी बातें सुनेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो हमको पसंद ही नहीं करेगा, मतलब सुनना ही नहीं चाहेगा। कट्टरपंथी जिसको कहा जाता है कि वो अच्छी की बात ही कहे तो ना सुनोगे, यानी जो कह दे सब खराब चाहे अच्छी बात क्यों ना। अल्लाह ताला ने कहा कि काफिरों की एक जमात को काटना मकसूद था कि कुछ लोग जो थे हमारे मुस्लिम शुरू में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के लिए मक्का से निकल गए, तो या अभी मक्के के अंदर थे और सहाबा चले गए थे, और अल्लाह के रसूल और अबू बकर सिद्दीक रुक गए थे, तो जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हम निकलेंगे। उस वक्त जो है एक मीटिंग हुई थी दारुल नदवा में इन लोगों की कि ये मोहम्मद पर लगाम कैसे लगाया जाए, जिसमें अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ, ये वो नाम है जो बहुत कट्टर थे, यानी जालिम कहते थे, उनके दिल में रहम नहीं होता। जालिम उसको कहा जाता है जिसके दिल में रहम ना हो, तो जालिम कहलाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने रातों रात एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में इब्लीस भी गया, शैतान का जो सरदार होता है इब्लीस, वो भी एक बूढ़े आदमी की शक्ल बनाकर उस मीटिंग में गया। पूछा कि भाई आप कौन है, आप तो मेंबर नहीं है, यहाँ पे सब लोग नहीं आ सकते। कहा कि मैं भी उसी मकसद के लिए आया हूँ जिस मकसद के लिए जमा हुए, मैं हिजाज से आया हुआ हूँ। ये कहकर उन लोगों को डाइवर्ट कर दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ और तुम्हारे लिए सोचता हूँ, तुम जैसा ही मैं हूँ। और उसमें ये बात आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मशवरा आया कि वतन से निकाल दिया जाए, जिसको तरीपार कहता है आज के ज़माने में। एक मशवरा उस पर इब्लीस का कहा ना, इससे नहीं होगा, इससे क्या तरीपार होने से क्या, तो यहाँ चल जाएगा, वहाँ से काम करेगा, फिर उसकी किरणें जो यहाँ पे आ जाएंगी। फिर किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग दिया जाए, इतने दिनों की मोहलत देते हैं, आप इस काम में छोड़ देगा और तकलीफ को, मेरे माबूदों को बुरा भला ना कहें। इब्लीस ने कहा ना ये सही नहीं है, हर जगह रोक देता हूँ। एक ने कहा उमैया बिन खल्फ ने कि अल्लाह के रसूल को कत्ल कर, इस पर इब्लीस ने कहा कि मैं तारीफ करता हूँ, ये सही है, उनको मार दो। तो ये वो एक जमात थी काफिरों की जिनको काटने के लिए अल्लाह ने यहाँ बयान किया कि ये चीजें इसलिए हुई मदद के लिए, काफिरों की एक जमात को काटना मकसूद था। इन लोगों को रोकना जरूरी था क्योंकि ये बहुत ज्यादा कट्टरपंथी और इनसे बहुत नुकसान मुसलमानों को हो सकता था। अगर 313 से सब के सब मारे जाते तो एक हौसला जो बुलंद हो तो पस्त हो जाता। फिर इससे जो जो एक तबलीग का जो एक जुनून था और एक जो तेजी थी वो खत्म हो जाती, आहिस्ता धीमा पड़ जाता, रफ्तारी से वो नीचे आ जाते। तो अल्लाह ने मदद की। आगे अल्लाह ने कहा और यह और या उनको जलील करना मकसूद है, तो काट देते हैं तो जलील कर दे। जैसे बदर में शिकस्त हो गई तो जलील हो गए, जलील हो नहीं हुए कि महज 313 अब मक्का की सरदारान है, सारी सारी अवाम तुम लोगों के साथ है, हर कुछ तुम लोगों के पास मौजूद है, उनके पास तो कुछ भी नहीं, उनसे तुम हार गए, जलील हो गए वो। खाइबिन और नामुराद होकर वापस लौटे। बदर में नहीं ना हुआ कि नामुराद हो गए और बदर से वापस चले गए कहाँ, मक्का। और इस तरह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों के भेजा
मुसलमानों को फतह से हमकिनार किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान किया आयत नंबर 128, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, ऐ नबी आपके इख्तियार में कुछ नहीं। ये टुकड़ा जो है आयत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर रहे हैं कि देखिए अल्लाह ने जो बात कहा वो साफ की बात है। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, आपके कंट्रोल में, आपके इख्तियार में नबी कुछ नहीं, कुछ नहीं इख्तियार आपके कंट्रोल में। असल में हुआ क्या कि ओहद के मौके पर, जबकि ओहद में अल्लाह के नबी के दांत जो थी वो शहीद, वो दांत टूट गए और कुछ जख्म भी लगे थे आप वसल्लम को, कहीं कहीं जख्म तलवार से, तीर से जख्म भी लग गए थे। जख्म लगने और दांत टूटने के बाद नन्ना मुबारक शहीद हो गया था, तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक जुमला कहा कि वो कौम कभी भी फला नहीं पा सकती जो अपने नबी को जख्मी करे। ये जुमला अल्लाह को पसंद नहीं है। देखिए कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें और आपको दिया है, उस दीन के अंदर मुसावत किसे कहते हैं? मुसावत यानी बराबरी, एक जैसा हक सबको मिले। अमीर और गरीब का इसमें कोई मसाइल नहीं है मुसलमानों के अंदर इस्लाम में, कि अमीर के साथ अच्छे मामला होंगे, गरीब के साथ बुरे मामला होंगे, या अमीर को ज़्यादा दिया जाएगा, गरीब को कम दिया जाएगा, ऐसा कुछ इस्लाम में नहीं बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जो अपने पैगंबर को जख्मी करे। ये जुमला क्या गलत था? कुछ भी गलत नहीं था। जाहिर सी बात है कि आप पैगंबर थे, नबी थे, आप रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तो इनको भलाई की दावत देता हूँ, बुराई से रोक कर भलाई की तरफ बुला रहा हूँ, और ये है कि मुझको मार रहे हैं। ये जुमला अल्लाह के नबी ने कहा, तो अल्लाह ताला ने यह है करीमा नाज़िल फरमा दी कि ऐ नबी आप कैसे कह सकते हैं कि कोई फला कैसे पाएगा, कामयाबी किसको मिलेगी नहीं मिलेगी, आपके हाथ में, आप नहीं करेंगे, आपके इख्तियार में कुछ नहीं। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, आपके कंट्रोल में, आपके इख्तियार में कुछ नहीं। ये जुमला आपने क्यों कहा कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती? फला मतलब कामयाबी, कामयाब नहीं हो सकती जो अपने नबी को जख्मी कर दे, आप कामयाब करेंगे। अब कामयाबी से पूरा हिदायत, यानी अल्लाह के रसूल को बोलने का मकसद ये था कि वो कुफ्र के हालत में रहेंगे, हिदायत उनको नसीब नहीं होगी। वो कौम कभी फला नहीं पा सकती मतलब कामयाब नहीं हो सकती। तो कामयाबी क्या है? उस जमाने में कुफ्र की हालत से मुसलमान बन गए, कामयाबी थी। तो अल्लाह ताला हमको जुल्मत और तारीकी से निकाल कर नूर की तरफ लेकर आया, तो कामयाबी थी ना। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल कर दी, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, ऐ नबी आप इख्तियार में कुछ नहीं। ये बात आप ना करें, हमने तो आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा सबके लिए। जो आपको तकलीफ देंगे उनके लिए भी आप रहमत बनाकर भेजेंगे, जो आपसे मोहब्बत करेंगे उनके लिए भी आप रहमत बनाकर भेजेंगे। समझ आ रही है? रहमतुल लिल आलमीन मतलब तमाम जहान की रहमत बनाकर भेजेंगे। अब एक जहान में मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, सब रहते हैं। तो ये कहना कि ये कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए है, नबी सिर्फ मुसलमान के लिए उतरे, नहीं। नबी जब आएगा तो कोई मुसलमान ही नहीं। नबी जब मक्का में आए, आपको जब नबूवत मिली, तो कहाँ पे मुसलमान? नबूवत मिलने के बाद आपकी दावत में जो लोग सबसे मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक बने, बच्चों में अबू तालिब बने, ज़ैद बिन हारिसा बने, और औरतों में हज़रत खदीजा बनी, ये सब मुसलमान बने। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और ये जुमला अल्लाह को पसंद नहीं है कि नहीं आप इस तरह बात नहीं कह सकते, बल्कि उन्होंने आपको तकलीफ दी है। तो अल्लाह ने कहा कि लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, ऐ नबी आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं। औ यतूबा अलैहिम, अगर अल्लाह चाहे तो उनको उनकी तौबा कबूल कर ले। उनकी तौबा, जिन्होंने उनके दांत को शहीद किया था यानी काफिर, और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया था, अल्लाह कह रहा है उनके बारे में, अल्लाह कह रहा है कि औ यतूबा अलैहिम, अगर अल्लाह चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। हो सकता है आगे चल के मुसलमान हो जाए, अल्लाह हिदायत दे दे उनको। ऐसा हुआ भी, हुआ कि नहीं हुआ? खालिद बिन वलीद जंग ओहद में तो काफिर थे, काफिरों तरफ से लड़ रहे थे, है ना। उसके बाद ना ओहद के बाद मुसलमान हुए, तो अल्लाह तौफीक दिया नहीं दिया? वो आयत सही हुई कि नहीं हुई? इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी को गुस्सा हुआ और ये आयत नाज़िल कर दिया। और यतूबा अलैहिम, मुमकिन है कि अल्लाह चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले, और युअज़्ज़िबहुम, या अल्लाह चाहे तो उनको अजाब दे दे, यानी जिनको हिदायत नहीं मिली और कुफ्र की हालत में इंतकाल कर दे, कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने दोनों बातें बयान कर दी, फ़इन्नहुम ज़ालिमून, कि वो हकीकत में जालिम थे, उनको अजाब दिया जाएगा, हकीकत में क्या है? जालिम। अब देखिए जालिम का एक डेफिनेशन क्या होता है कि हमारे जालिम समझते हैं कि कोई मजबूत आदमी है, पैसा वाला है, पावर वाला है,
और अपने से नीचे वाले को दबाते तो जुल्म मानते हैं, है ना, जुल्म मानते हैं। लेकिन सिर्फ ये जुल्म नहीं है, वो सिर्फ जालिम नहीं है, हमारे पास हक है और हक को हम नहीं पहचानते तो ये जुल्म है ना। हक को हम नहीं पहचान पा रहे, अपने इल्म की कसौटी पर, अपनी नॉलेज पर, जो हकीकत वही है, और जब हर कुछ इल्म और अकल और फहम रखने के बावजूद जब उसको सही मान रहे हैं गलत को, ये भी एक तरह से जुल्म है। जैसे उनके बारे में अल्लाह ने कहा काफिर के बारे में, वो ईमान नहीं लाया। जैसे आज के डेट में बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं लेकिन बहुत सिक्योरिटी के काम करते हैं, करते कि नहीं करते, खैर का काम करते रहते हैं। उनसे आप मिलेंगे तो आपसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू करेंगे, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, आपके हाल चाल पूछेंगे, ऐसे बहुत से गैर मुस्लिम भाई है। लेकिन उनका सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं की, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, हक को नहीं पहचाना, तो ये भी क्या है, जुल्म है। ऐसा करने वाला कौन है, जालिम है। उनके बारे में मैंने कहा वो है ही जालिम। इस आयत में हमें और आपको क्या नसीहत मिलता है, ये बहुत जरूरी है कि हम क्या दर्स इसे सीखते हैं। देखिए हम लोग आजकल क्या करते हैं, फौरन किसी पर फतवा लगा देते हैं जानना नहीं, तो जहन्नम में जाएगा, तो मुसलमान ही नहीं है। इन सब चीज़ों से बचने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने नबी की बात को बर्दाश्त नहीं किया और अल्लाह के नबी ने कोई गलत बात नहीं कही, है ना। जैसे मैं मान लीजिए कि आप लोग एक नॉर्मल आदमी और मैं एक इमाम हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आए तो आपकी तरफ से कोई तकलीफ हमको हो गई, एक बात मिसाल के तौर पर कोई चोट लग गया, कोई खाने पीने में तकलीफ हो गई, मेहमान नवाजी की तकलीफ हो गई, अब हम ये कह दें कि वो तुम लोग मुसलमान नहीं होते जो अपने ईमान की इज्जत ना करें, तो गलत बात है ना, क्या समझा रही। अरे आज हमको तकलीफ दी, कोई गारंटी है कल भी देंगे, अल्लाह उनको हिदायत देंगे, वो ठीक हो जाए, बाद में उनको एहसास हो जाए कि नहीं ये तो गलत बात है, अपने उलमा की इज्जत कदर करनी चाहिए। तो अल्लाह का सिर्फ गलत बात नहीं कहा कि वो कौम फला नहीं पा सकती जो अपने नबी को जख्मी कर दे, तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं, ये अंदाज अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी इस अल्लाह का हमने अमर चाहिए, ऐ नबी आपके इख्तियार में कुछ नहीं, आप कैसे बोलती हो फला नहीं पाएगा, हो सकता है आगे चल के हम उसको हिदायत दे दें, क्योंकि हिदायत तो मेरे पास है, आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ नबी आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहेगा हिदायत देगा। तो सबको अपना दायरा मालूम होना चाहिए। तो इस तरह की हम बयानबाजी या फतवाबाजी से अपने आप को रोकें। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, आजकल ये भी एक तकब्बुर की अलामत ये भी है, तकब्बुर से ये नहीं कि पैसा दौलत है और हम घमंड में है कि मेरे पास महल्लात है, बिल्डिंग है, इमारत है, पैसे है, बैंक तो बैलेंस है, तो हम उसको मुतकब्बिर मानते हैं। इबादत में भी तकब्बुर आजकल हो रहा है, मालूम है आपको, नहीं मालूम, प्रैक्टिकल बात है। एक आदमी बचपन से नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने बहुत से ऐसे बेनमाजी हैं तो उसको एकदम घटिया समझ रहा है, ये भी तकब्बुर है। पैसे का भी एक तकब्बुर होता है, गुरूर घमंड, और एक गुरूर इबादत करना। यानी हम नमाज पढ़ रहे बचपन से, अल्लाह ने हमको तौफीक दिया, आप नहीं पढ़ रहे मिसाल के तौर पर, अब आपको अपनी नजर से गिरा दे, आप इंसानी नहीं है, आप कुछ नहीं है, सबको अपना अपना हिसाब देना है। तो ऐसे भी नमाजी हमारे माशरे में हैं जो बेनमाजियों को, गैर नमाजियों को बिल्कुल जहन्नमी कह देते हैं, वो जहन्नम में जाए, जबकि उनका काम है इस्लाह करना। आप उनको दावत दीजिए, आप उनको समझाइए, कोई जरूरी है कि आज दावत देंगे, कल दावत देंगे, 1 महीना देंगे, 1 साल देंगे और वो मेरी बात मान लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी साल तबलीग की मालूम है? 950 साल, 950 साल। कितने लोग मुसलमान मालूम है? 83। हमारी रिवायत में 80, लास्ट 83 बयान किया गया। 950 साल तबलीग करने पर कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं? 80 या 83, 950 साल। यहाँ हमारा जहाँ मिजाज बना हुआ है कि चूंकि हम नमाजी हो गए हैं, अब वो लड़का और छोकरा नहीं पढ़ता है तो वो एकदम जहन्नमी है। नहीं, ये इबादत का गुरूर है, ये नहीं होना चाहिए। हम अपनी दुआ में अपने भाइयों के लिए नमाजों में दुआ करें, अल्लाह जो हमारे भाई बेनमाजी है या हमारे घर के जो अफराद बेनमाजी है, उनको तो नमाजी है, उनसे जब मिले तो उसको इस कदर उनको नसीहत करें, मोहब्बत से नसीहत करें कि भाई अभी हम मस्जिद गए तो खेल लेते हैं, अभी मस्जिद का नमाज पढ़ के आए तुम खेल रहे हो, गलत बात है। नमाज पढ़ लो फिर खेल लो, इंशाल्लाह तुम कर सकते हो। हौसला दे उसको, शौक पैदा हो जाए कि नहीं चाचा हमको जो बोल कर गए हैं, यानी हमको हौसला दिए कर सकते हो, है ना, तो उसके शौक पैदा। लेकिन मामला क्या होता है, इबादत का गुरूर आजकल कैसा चल रहा है कि अगर कोई 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल नमाजी है
तो आप उसको समझ लीजिए कि वो फरिश्ते हैं, ये भी समझ रहे, वो अब इंसान के दर्जे से निकल कर फरिश्ते के दर्जे में चले गए। ये प्रैक्टिकल बातें हो रही है, सुनी सुनाई बात नहीं है। अब वो अपने सामने किसी को नहीं समझता, कुछ नहीं समझ रहा है। तो ये क्या है, सिर्फ पैसे का घमंड नहीं होता है, इबादत का भी घमंड होता है। मालूम है ना, इब्लीस ज्यादा कोई इबादत करने वाला था अल्लाह का, तो तुम्हें नहीं माना, नहीं हम कैसे सजदा कर दे, कैसे हम आदम को सजदा कर दे, हम आग से पैदा किए गए, मिट्टी से पैदा, उसकी किसी तकब्बुर ने हमेशा के लानती बना दिया। तो मेरे भाइयों, कभी भी हमारे अंदर किसी चीज का भी तकब्बुर ना इल्म का तकब्बुर हो, ना पैसे का किब्र हो, और ना इबादत का। इससे अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि तकब्बुर एक ऐसी खतरनाक वायरस है कि अगर किसी इंसान के अंदर दाखिल हो जाए तो उसको निस्त नाबूद और तबाह व बर्बाद करने की दुनिया में भी राह दोनों जगह। तो हमें अपने चेहरे को ऐसे बना के जाना है मस्जिद में कि हमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं। ये लॉजिक क्या करे, कभी भी मस्जिद जाए नमाज पढ़ने तो क्या रिएक्शन हमारा हो, ऐसा हो कि हम एक गुनहगार की हैसियत से अपने रब के पास चले, इस हैसियत से ना जाए कि हम बहुत नेकी कर चुके हैं, आप तुमको हमको लग रहा है कि अब एक्स्ट्रा नेकी हो रहा है, फुल हो गया है, समझिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुनहगार की हैसियत देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी इबादत करते थे, जबकि आपके अगले पिछले गुनाह माफ है ना, अगले पिछले गुनाह माफ, मासूम खता, कोई गुनाह आपके सर पे नहीं था, लेकिन उनकी इबादत का मियार देखिए, रात रात भर तहज्जुद पढ़ रहे, पाँव खुल जा रहा है। तो हमें भी जब इबादत करने जाए, अल्लाह के सामने जाए, अल्लाह के दरबार में जाए, तो इस तरीके से शर्मिंदा होकर जाए जैसे कोई बच्चा गलती करता है, टास्क का होमवर्क नहीं बनाता है, तो टीचर के सामने बहुत डर के जाता है और सर को झुका के रखता है कि कहीं टीचर को जहर न चल जाए, कहीं बनाया कि नहीं बनाया। तो सोचता है इसी में टीचर फंस जाए और उनको याद ही नहीं पड़े क्या उससे ही चेक करना है। ऐसा ही जाना है तो अल्लाह के सामने, ये गरूर नहीं लाना है, गुरूर नहीं लाना है कि हम बहुत बड़े नमाजी, पाजी, हाजी और रमजानी, इस तरह की चीज एक मुसलमान के ईमान को तबाह करेगी, दुनिया भी और आखिरत में। अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को कहा कि देखिए ऐ नबी, आप को कुछ भी इख्तियार नहीं, और यतूब अलैहिम, अगर अल्लाह चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले, और युअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून, या अल्लाह चाहे तो उनको अजाब दे क्योंकि हकीकत में ज़ालिमीन थे। उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 129 129 में बयान किया, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ मा फिस समावाति, जो कुछ आसमानों में है, समावात समा की जमा आती है, ये प्लूरल है, इसका मतलब है आसमान एक नहीं है, समझ में आ गया। अल्लाह ने यहाँ पे अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह की, अल्लाह की मिल्कियत है। यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब देता है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। देखिए यहाँ पे अल्लाह की बादशाहत का जिक्र हो रहा है कि आसमानों के ऊपर अंदर ऊपर चलते थे 7 आसमान और जमीन भी 7 है, जितने आसमान है उतनी जमीन है, क्योंकि हदीस के अंदर है कि अगर कोई किसी से नाहक एक बारिश जमीन छीन लेगा तो उसे 7 जमीन का तोक पहनाएगा। हदीस है ना, नाहक ये एक आदमी की जमीन और यहाँ से वहाँ तक एक आदमी की जमीन। अब ये जमीन वाला घर बना रहा है, एक बारिश कितना होते है, एक बित्ता को एक बित्ता है, तो समझ लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री यहाँ से, और जबरदस्ती बोले कि नहीं मेरा वहाँ से आप किसी नंबर जगह कराइए, जैसे आजकल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक बारिश अगर कोई किसी की जमीन हड़प ले ना हक, हकीकत में उसका नहीं है, तो यही तक है, एक बारिश अगर ले ले तो कल क़यामत में 7 जमीन का तोक पहनाया गया, 7 जमीन का। इस हदीस से सबूत मिलता है कि जमीन कितने हैं, 7, और आसमान भी 7। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीनों में है, इंसान भी अल्लाह की मिल्कियत है, हम सब अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह हमारा मालिक है, बादशाह है, उसके गुलाम है, और जो कुछ भी है यहाँ जमीन और आसमान में सब अल्लाह के लिए। एक चीज यहाँ पे है कि अल्लाह जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब देता है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको नहीं समझेंगे तो हमारे दिल में बात आएगा कि अब हो सकता है कि हम बहुत नेकियां लेकर जाए और अल्लाह चारा का अजाब नहीं बताते, ये भी हो सकता है कि बहुत गुनाह लेकर जाए, अल्लाह चारा कि उसको माफ कर देगा। ऐसी बात नहीं, बख्शिश और मग़फ़िरत वो इंसान के अमल के एतबार से, अमाल सही रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें बख्श देगा,
अमाल सही रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें अजाब देगा। अल्लाह ताला ने एक उसूल बनाया जिसको कहते हैं अदल व इंसाफ। ऐसा नहीं सकता कि अल्लाह के इंसाफ से बाहर काम करेगा। एक आदमी गुनहगार है उसको माफ कर दिया, एक आदमी इबादत गुजार है तो उसको उसको गुनाह दे दिया, अजाब दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे अमाल तय करेंगे तो अमाल की बुनियाद पर अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह जिसे चाहेगा तो माफ कर देगा और जिसे चाहेगा तो अजाब देगा। अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला, ये सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके बाद आयत नंबर 130 में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन, ऐ ईमान वालो तुम सूद को बढ़ा चढ़ा के मत खाओ, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब देखिए ये आयत करीमा बहुत अहम है। अहम इस एतबार से है कि जिस माशरे में हम सांस ले रहे हैं हमारा माशरा जो है सूद की चपेट और लपेट में है। मतलब एक चिंगारी जली थी लेडीज लोन के नाम पे, आज इतना आग की तरह घर घर उठाई गई, आग की तरह। ये हर मुस्लिम माशरे का हाल है, इसको किसी एक इलाके से जोड़ना नाइंसाफी है। आज ये हल हो गया है कि सूद के बगैर शायद ही कोई घराना हो जिसमें सूद ना हो, शायद ही कोई घराना हो। और अल्लाह ताला क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा, ऐ ईमान वालों सूद ना खाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह ने मुखातब किससे कहा, ईमान वालों से कहा। ये एक स्पेशलिटी है, मतलब मखसूसियत खुसूसियत जिसको कहते हैं। इसके यहाँ पे इतना आदमी बैठे हुए, हम अगर किसी एक का नाम लेकर कहें कि आप जरूर हमारे प्रोग्राम में आइएगा, तो एक उनकी खुसूसियत जाहिर होती है कि इतने सारों में, सारे लोगों में हमसे कहा गया है, इसका मतलब कि हमको अब जाना चाहिए। सबको नहीं बोलेगा, हमको बोलेगा। अल्लाह ने इंसानों से नहीं कहा कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अब अल्लाह कह रहा है कि ईमान वालों ला ताकुलू रिबा, तुम सूद ना खाओ, अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन, बढ़ा चढ़ा कर। इसका माना ये नहीं सकता कि कम खा सकते हो, यानी जैसे 2% तक ले सकते हैं, 3% ले सकते हैं, 40-50% खाने को नहीं। बढ़ाना चढ़ना मतलब बढ़ता कहाँ से, किस तरह बढ़ेगा। कोई भी चीज शुरुआत एक से ना होगी, तो बढ़ना तो उसी को कहते हैं, बढ़ रहा है एक से, खाना ही नहीं है सूद। समझा नहीं, सूद नहीं खाना है, ये अल्लाह कह रहा है। लेकिन किससे कह रहा है, ईमान वालों से कह रहा है। अब ये हमें तय करना है कि हम ईमान वाले हैं कि नहीं। अगर है तो नहीं खाएंगे, है ना, और नहीं है तो खा लेंगे। ये अल्लाह ताला बयान करना चाहता है। फिर अल्लाह ने ये कहा कि वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसमें सूद के बारे में क्या होता है कि एक मरतबा हिरकल जो बादशाह था, उसने अल्लाह के नबी को खत, एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखा, और उसने पूछा कि ए मोहम्मद, आप जन्नत का बयान करते हैं, ये बताइए कि ये जन्नत है कि जहन्नम कहाँ है। वो उलझाने की कोशिश की कि आप बार बार जन्नत का बयान करते हैं, तो ये बताइए कि मोहम्मद, जब जन्नत है जहन्नम कहाँ है। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि बताइए, रात हो गई दिन कहाँ चला जाता है, रात है ना, तो दिन कहाँ रखा हुआ है, तो कहीं रखा हुआ है, स्टॉक में है, नहीं स्टॉक नहीं है, तो अल्लाह की कुदरत है, कहीं ना कहीं तो है। अब अल्लाह जानता है कि दिन को कहाँ रखे हुआ है। फिर दिन आएगी सुबह में, तो रात कहाँ चला जाएगा। सोचने वाली बात है, कितना बेहतरीन जवाब अल्लाह के नबी ने दिया। अभी रात में दिन कहाँ है, कोई सवाल पूछे, अच्छा अभी दिन तो ज्यादा था, दिन में दोपहर 1 बजे, दिन गया कहाँ, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए था ना, कल सुबह वो आएगा। ये कोई नहीं पता लगा सकता दिन कहाँ चला। साइंस से इतना ही पता लगा है कि सूरज डूब जाएगी तो रात, और सूरज निकल जाएगी तो दिन। लेकिन सवाल ये है कि रात में दिन कहाँ है, यानी इस तरह के बेकार सवाल है ना, तो बेफालतू के सवाल जाने के लिए, भटकाने के लिए लोगों को इस तरह का सवाल पैदा किया जाता है। उसी तरीके से अल्लाह ने जब कहा कि सूद को बढ़ा चढ़ा के ना खाओ, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम कम शराब खा सकते हैं और ज्यादा शराब में नहीं खा सकते, ऐसा कुछ नहीं। सूद को, यानी जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, अल्लाह ताला ने जहाँ पर सूद को हराम करार दिया, ला ताकुलू रिबा, उसके बाद ही अल्लाह का तकवा जिक्र किया। क्यों अल्लाह का खौफ, अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला ताकुलू रिबा, सूद को ना खाओ, अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन, बढ़ा चढ़ा के। फिर अल्लाह ने कहा वत्तकुल्लाह, उसके बाद ही अल्लाह ने कहा अल्लाह से डरो, अल्लाह से। यानी इतनी खतरनाक और मोहलक बीमारी है सूद, डरो अल्लाह से तुम इस बारे में, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आज कामयाबी के लिए लोग भाग रहे हैं, कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता। दुनिया की कामयाबी को अगर हम आखिरत की कामयाबी समझते हैं तो हम बहुत बड़ी गलत है। असल कामयाबी ये है कि मैदान महशर में अल्लाह जिसको जन्नत दे दो, ये ओरिजिनल कामयाबी, इसके सामने कोई कामयाबी नहीं।
लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। उसके बाद अल्लाह ने फिर कहा वत्तकुन नार लती उइद्दत लिल काफिरीन, उस जहन्नम, उस आग से अपने आप को बचाओ, और इद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई। अब यहाँ पे आपके ध्यान में आएगा कि जहन्नम तो काफिरों के लिए, हम तो मुसलमान हैं, है ना। जहन्नम तो काफिर के लिए है, हम तो मुसलमान हैं, तो चलो हम सूद वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ साफ साफ जिक्र हो गया उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई। काफिर का माना क्या होता है? इनकार करने वाला। अल्लाह ने कहा ला ताकुलू रिबा, सूद ना खाओ। इकरार करेंगे तो मुसलमान, इनकार करेंगे तो बस वही बात है, समझने वाली बात है। सूद ना का बड़ा चढ़ा के अल्लाह का हुक्म मान लेते हैं तो मुसलमान है, नहीं खाते हैं तो, और नहीं मानते हैं तो काफिर है। और अल्लाह ने कहा वत्तकुन नारल लती, उस आग से डरो, जहन्नम से बचो, वइद्दत लिल काफिरीन, तो काफिरों के लिए तैयार की गई। वो अतीउल्लाह व आयत नंबर 132 पर अल्लाह ने कहा वअतीउल्लाह व रसूल, और अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो आज अगर हमारे हालात पर अल्लाह रहम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, चाहे सूद की शक्ल में, चाहे शरीयत को छोड़ने की शक्ल में, चाहे दीगर जो भी शक्ल हो। कितनी अच्छी सी बात अल्लाह बयान कर रहा है कि अगर हम चाहते हैं हमारे ऊपर रहम किया जाए, अल्लाह हमारे हालात पर हम पर रहम करे, तो क्या करना होगा? अतीउल्लाह व रसूल, और कुछ जिक्र नहीं है। अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। आज का दर्स यहीं पर खत्म होता है। इसमें कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। मतलब अगर इंसान मुसलमान सूद नहीं लेते उसका अल्टरनेट क्या ऑप्शन है? देखिए सवाल ये है कि हम तो सोचे खुद ही में इसको बयान कर दें, लेकिन हमको यकीन था कि सारा सवाल होगा इंशाल्लाह। कि जैसे आप किसी को मना करेंगे, देखिए आप लोग पूछना, चाहे जो भी लोन हो, कोई बैंक में या बंधन बैंक में या लेडीज लोन, कोई भी लोन हो, कि कहा जाता है कि आखिर आदमी लेता क्यों नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये, सबसे असल मुद्दे पे आने की जरूरत है कि कोई बीमारी कोई भी है, एक आदमी बीमार है और डॉक्टर को दिखाता है, तो डॉक्टर की पहली कोशिश ये होती है कि बीमारी की जड़ को पकड़े। होता क्या है कि बीमारी की जड़ नहीं पकड़ने को कई डॉक्टर के पास, अब एक पाँव में दर्द है तो कोई हड्डी के डॉक्टर को दिखा रहा है, कोई नस के डॉक्टर को दिखा रहा है ना। इस तरह से लोग भटकते रहते हैं, लेकिन असल मुद्दा पे जब तक पहुंचते हैं तब जाकर हमारी बीमारी मुकम्मल तौर पे खत्म होती है। इससे एक टाइम पास होता है, टेम्पोररी दर्द कम हो जाता है। उसी तरीके से सवाल ये है कि सूद हम क्यों लें। सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर जो लोग सूद ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बेकसूर है, वो सूद लेने पे मजबूर क्यों है, ये सवाल पहले पैदा होना चाहिए। उसके बाद ये बात आएगी कि हाँ सूद है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो उमरा होते थे, अमीर की जमात के उमरा, जो मालदार होते थे, रईस जिसको कहते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने रियासत मदीना को कायम किया, वहाँ पे क्या क्या सिखलाया कि हमेशा सदका और खैरात करते हो, हमेशा तुम ज़कात दो, मुस्तहिक ज़कात के ज़कात निकालो ईमानदारी से। ये जो फॉर्मूला इस्लाम में जो ज़कात, सदकात और खैरात का है, ये फॉर्मूला के बारे में कभी आप स्टडी करें, ये हुक्म क्यों होता रहा बार-बार कुरान में, सदका करते रहे, खैरात करते रहे। मसला ये है कि उसके जरिया से जो दबे कुचले हैं मुसलमान, उनको उठाया जा सके। इसलिए अल्लाह ने ये ज़कात और क्या कहते हैं सदकात खैरात का कंसेप्ट लाया शरीयत के। मकसद क्या है? उस पैसे से गरीबों को उठाया जा सके। अब अगर कोई मुसलमान कह रहा है कि हम ज़कात तुमको दे रहे हैं, सदकात दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, तो तुम उठ रहे हो, अल्लाह ने कहा वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों और आसमानों में जो कुछ अल्लाह है। तो जो अगर कह रहा है कोई कि हम सदका किए, हम तुमको दिए तो तुम्हारी बेटी की शादी हुई, हम दिए तो तुम्हारा इलाज हुआ, हम दिए तो तुम्हारा ये हुआ, यानी मतलब तकब्बुर में डूबा हुआ है कि नहीं। आपके पास जो है, हमारे पास जो है, जो कपड़ा पहन के हमारा है, अगर अल्लाह तौफीक ना दे, अल्लाह ना पहना कोई है जो पहना दे हमको, कोई नहीं पहना सकता। ये हमेशा एतराफ़ करना होगा। तो सूद की तरफ लोग इसलिए जाते हैं कि आज सिस्टम खत्म हो गया। आज जो मुसलमानों के अमीर उमरा हैं वो जो है नहीं सदका और खैरात करते। एक चीज़ इनके सवाल में एक और मैं ऐड कर दूँ, बाद लोगों की भी शिकायत रहती है कि इमाम साहब कैसे हम लोग थे, एक आदमी को आया हमसे कर्ज मांगने, ठीक है, हमने उसको दिया, बोला भाई कब लौटाओगे, तो हम 1 तारीख को, मार्च की 1 तारीख को दे देंगे। अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, वो बात ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ ये अगर कोई आदमी कर रहा है तो ये कैसे हम मान लें कि हम दे रहे हैं छोड़ के किसी को, यानी एक आदमी करे तो सबको बंद कर दे। अगर वो नहीं दे रहा है, एक बात मत बोले, नहीं दे रहा है, तो क्या अल्लाह क़यामत में नहीं दिलाएगा उससे? वो तो अपने लिए परेशानी बढ़ा दिया। और वो हदीस में मालूम होनी चाहिए कि
कि अगर कोई किसी का हक खासकर कर्ज वगैरह किसी के पास से अल्लाह के साथ पास जाएगा तो अल्लाह ताला उन सब लोगों को खड़ा करेगा जो लोग उस पर पैसा पाते हैं, तो सबको अल्लाह ताला कैसे दिलाएगा, उसकी नेकियां बांट दी। कैसे दिलाएगा, उसकी नेकी है भाई आपका 10 रुपये बाकी था, उसकी 3 नेकी आप ले लीजिए, और उसकी तो नेकी ही की जरूरत है हम लोगों को। कयामत वाले दिन जब जहन्नम को देख रहे हैं तो हालत खराब हो जाएगी हम लोगों की, नेकी ही की जरूरत है वहां पे, अल्लाह किसी तरीके से बचा ले और जन्नत में दाखिल कर दे। अब 10 आदमी उसको कर्ज दिए थे, वो आदमी को अल्लाह पकड़ेगा, उसको उसकी नेकी 10 को देगा। अभी 8 में पहुंचा, नेकी खत्म हो गई। अब कैसे होगा, तो इन दोनों का जो बुराई है उसको लोड कर देगा अल्लाह ताला, बचना तो नामुमकिन है अल्लाह की बात, समझ रही ना। तो ये हम नहीं कह सकते कि हम उसको दिए और फोन नहीं उठा रहा, वो उसकी बदअखलाकी है, उसकी बदमाशी है, वो नहीं दे रहा है, लेकिन उसके इस फेल की वजह से हम देना छोड़ दें, ये गलत है। और ये भी कुरान के अंदर है कि जिसको तुम कर्ज दे रहे हो पहले पॉजिटिव सोचो, अगर तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है जरूरी नहीं कि वो बदमाशी कर रहे हैं। कुछ आदमी बहुत इज्जत वाले होते हैं जिनको शर्म सताती है, उस मुंह से हम बात करें, वक्त तो आ चुका लेकिन इंतजाम नहीं हो पाया, कैसे हम बात करें। तो आप खुफिया तौर पर, जैसे आजकल बहुत से लोगों को पता रहता है कि किसकी बहन किसकी बेटी कहाँ घूम रही है, ये कैसे नहीं पता चलता है। सवाल तो ये है, ये कैसे नहीं पता चला उसके घर में क्या परेशानी है कि नहीं। आज जहाँ चाय खाने पे जाइए, अरे फलाना की बेटी को हम देखते रहते हैं, तो उसकी बहन बहन को सब मालूम है। अरे मेरे भाई आपके पड़ोस में काफी भूखे सो गया, पता नहीं चला, ये पता चल गया। लॉजिक है कि नहीं इसमें। तो आप पता लगाइए कि भाई जिसको हम दिए हैं आखिर क्यों नहीं उठा रहे, पता चलेगा कि हमें बहुत शर्मिंदा है। तो कुरान में सूरह निसा के अंदर कि अगर तुम माफ कर दो तो क्या कहेंगे, माफ कर दो भाई, ऐसा है देखिए भाई क्या तौर पर मिले कि आपको देने की जरूरत है, दिल से बोल रहे हैं आपको माफ कर दिए, फिर कभी जरूरत पड़ेगी हमारे पास जरूर आएंगे। कितना अच्छी तालीम, कितनी अच्छी तालीम हमारे दिन के अंदर है। आज अमीर गरीब की मदद नहीं कर रहे हैं, ज़कात सही तौर पर नहीं निकल रहा, सदकात खैरात रोक लिए गए हैं, हमारे दरवाजे पर कोई आएगा तब भी हम उसको देंगे। कभी सोचे हैं कि आज 24 घंटा हो गया, कोई मांगने वाला नहीं आया, चलो लेकर निकलते हैं हम जाकर देंगे, ऐसा है हमारे अंदर। सोचे हमने अपने हाथ को रोक लिया कि अमीरों ने, तो गरीब को कौन दे रहा है, ये वो लोग जो सूद को हलाल समझते हैं, जो बिजली समझते हैं, वो पासा चारा पेट रहेगा, आओ हमारे चुंगा लेकर। गुनहगार तो है, हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में ले लेंगे तो वो अल्लाह माफ कर, नहीं, वो तो हराम है तो हराम है। लेकिन जड़ पे पहुंचना होगा कि जो माशरे के अमीर है वो गरीबों का ख्याल रखना छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से उनको गलत चीजों की तरफ जाना है कि नहीं। उनके सवाल यही है कि आखिर सूद जो क्या सवाल कहते हैं, इसका बदला क्या है। इसका बदला यही है कि जो अमीर जिसको अल्लाह ने बनाया है, देखिए दौलत है तब अगर सिद्दीक है, वाक्य में बयान कर दूँ कि गज़वे तबूक के मौके पर बड़ी खस्ता हाली थी मुसलमानों की, और जंग छिड़ गई, कुछ नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परेशान हो गया अल्लाह के नबी, तो उन्होंने ऐलान किया मुसलमानों से, अलग ऐलान कहा कि जो कोई भी आज के दिन इस गज़वा के लिए यानी जंग के लिए जो कुछ भी डोनेट करेगा, ताउन करेगा, मैं उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूँ, जन्नत की बशारत देता हूँ। उमर फारूक गए, जैसा देखिए घर में ये 2 सामान है, तो 100% है तो इसको 50-50 कर दिए, एक सामान घर वालों के लिए, एक उठा कर अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल ने पूछा उमर क्या लेकर आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी घर में गया, जो कुछ भी था उसको 50-50 किया, आधा घर वालों के लिए, आधा आपकी खिदमत में मैं लेकर आया हूँ। उतने में अबू बकर सिद्दीक चले आए, वो लाकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में रख दिए। अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर तुम क्या लेकर आए हो, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी घर में गया, पूरा झाड़ू मार दिया, कहते हैं ना चोट पर झाड़ू मार के निकल गया है ना, पूरा साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी पूरा झाड़ू मैंने मार दिया, पूरा झाड़ू, और जो कुछ भी मिला सब उठाकर खिदमत में लेकर आए हैं। अल्लाह रसूल ने कहा घर वालों के लिए क्या छोड़े हो, उन्होंने कहा घर वालों के लिए अल्लाह और रसूल को छोड़ा। पूछा कि क्यों आपने सब कुछ दे दिया, तो उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक नहीं, अल्लाह ने दौलत किस लिए दी है, इसी काम के लिए दी है ना कि आज जरूरत है आज ही ना निकाले। एक आदमी को आज ऑपरेशन की जरूरत है, परसों पैसा मिल गया, ठीक है, वो तो मर जाएगा, समझ आ रही है। तो मुसलमानों ने अपने हाथ को खींच लिया, देना नहीं है, देना है बड़ी मुश्किल से, लेते वक्त ऐसे ले रहे हैं, देते वक्त ऐसे खींचे भी नहीं करा, फिर भी पीछे टान रहे हैं, अब उसको कोई खींच रहा है फिर पीछे खींच रहे ना, है कि नहीं, ऐसा ही हो रहा है कि नहीं। ये चीज होने की वजह से आज ऐसे हालात हो कि आप सूद की तरफ मुसलमानों को जाना पड़े। हर माशरे में, हर मोहल्ले में वो इस्लामी सिस्टम पैदा हो, खत्म हो जाएगी, उसकी तरफ नहीं जाएगा। मेरे हाथ जो ले रहे हैं वो गुनहगार हैं, अभी भी अल्लाह आजमा रहा है, आपकी कोई मदद ना करे, अल्लाह के रसूल की मदद किसी ने नहीं की, तो अल्लाह ताला ने उनको मदीना भेज दिया, वहाँ आप आए
और उसी मक्के से जहाँ से आपको निकाला गया सलाह के लिए मक्का पता हो गया। अगर कोई नहीं पूछ रहा कोई बात नहीं, आप सबर करें। इमाम साहब एक सवाल है। इमाम साहब किस टाइम पे तो बेनिफिशियल हो गया मांगने में यार घर पर जाकर मांगता है, तो एक मोहल्ला में तो हम लोग डायरी को पता है कि उनको जरूरत है, लेकिन उसके दूर दराज को तुमको पता नहीं रहता। तो अगर तुमको पैसा निकालना है तो कैसे पता चले कहाँ पे एग्जैक्टली पैसा खर्चा करना है, क्योंकि वो तो प्रोफेशन है, उसको जरूरत तो कुछ जरूरत से ज़्यादा भी नहीं तो फिर तो लोगों का पता है। देखिए वो सवाल आपका है कि जैसे मोहल्ले के कोई अगर मांगने वाला कोई साय है तो हम जानते हैं कि हाँ भाई उसको जरूरत है, या इंक्वायरी भी हम कर सकते हैं जरूरत है कि नहीं। लेकिन बाहर से कोई अगर आ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि वो उसको जरूरत है कि नहीं है। तो इसमें देखिए अभी मैंने एक बात बीजी में बता दी बीजी में, उसी में आपका जवाब है कि वो हमको देता नहीं है इसलिए हम देना छोड़ दें, उन्हें नहीं उठाना ये करना। देखिए कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है ना, जैसे एक रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम बना हुआ रोड है और गड्ढा हो गया, ठीक है, और उस पर काम चल रहा है, इसमें बारिश आ गई, अब रोड पूरा जलथल हो गया। अब जो इंजीनियर था वहाँ पे वो निशान लगाना ही भूल गया, एक बांस खड़ा कर देता यहाँ पे गड्ढा लगाना ही भूल गया, अब चल रहे तब गिरे जाए से बच्चों को मालूम नहीं, लेकिन आप जान बुझ से नहीं गिरे, आपको मालूम नहीं। तो आप इसी नियत से देख के आप मदद कर रहे हैं। जो गलत तरीके से पैसे हासिल कर रहा है अल्लाह उसको पकड़ेगा। लोकल में आप पता लगा के दीजिए, बाहर लोगों तो कोई भी पता नहीं लगा, कोई भी नहीं लगा, आप समझा रही हो। तो आप जो दे रहे हैं अल्लाह कबूल करेगा, अगर वो गलत दे रहा है तो अल्लाह उसकी पकड़ करेगा, वही देगा। क्या मतलब यही मामला होगा, झूठ पर या किसी तरीके से बहानाबाजी करके जो पैसा कमाए गए हदीस है ना कि मांगने से बचो, अपने आप को हाथ फैलाने से बचो, हदीस अलग से सब। जो अपने आप को हमेशा मांगते फिरते रहता है अल्लाह कभी उसकी जिंदगी बरकत नहीं देता। तो ये चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, पता नहीं लगा। हम सब बोल रहे हैं जो खेला होता है जो 10 आदमी 20 आदमी जो पैसा जमा करता है एक को देगा कुछ जमा करता है तो तरीका कैसा है ठीक है या फिर हाँ ये भी चीज़ हमको नया भी पता चला है कि 10 आदमी मोहल्ले ही का 10 आदमी 10 घराना हो गया और पैसा भी डालिए, मान लीजिए एक रुपये का 10,000, अब उसमें एक लॉटरी निकलेगा जिसका नाम होगा बताइए उसके पास चलेगा, फिर अगले महीने 2 आदमी लॉटरी निकलेगा, ये सब भी जाएंगे। आप मदद करिए, आप मदद करें या कर्ज दें। डोनेशन में मतलब उसी को मिलता है जमा करता है 10 आदमी है हाँ 10 आदमी आप पाली पर पाली मिल गया जिसको लेबर हो या फिर जिसको लेबर तो बोल के इस बार मेरे को तो अपने नाम पे मिले वो तो कागज निकलने के बाद एक समझौता होता है कि भाई आपका निकल गया लेकिन हमको जरूरत नहीं है, वो दे भी वो अलग मसला है, लेकिन ये तो पूरा जुआ है। मैं समझा रही ना, जो इस्लाम का कंसेप्ट क्या है कि जो मोहताज है जरूरतमंद है उसको दो, चाहे ज़कात की रकम दो, चाहे सदकात की जरिया या मदद की जरिया या जो तरीका हो मदद करने का मामला है ना। अगर कोई कर्ज नहीं दे पाता तो माफ कर दो। अब उसमें एक आदमी 10 रुपये लेके दे नहीं पाएगा तो चढ़ जाएगी उसके ऊपर, सुना नहीं ना। तो ये चीज़ जो है ना ये सही नहीं है, क्योंकि अगर अपने टाइम पे नहीं दिया तो सारा आदमी चढ़ जाएगा उसके ऊपर, लेने को ले लिया, देने के बाद ये है तो बोले भाई परेशानी है, तो ये बहुत तरह की बातें भी होती हैं, यहाँ तक से झगड़ा के बिजनेस का कॉन्सेप्ट। हाँ दर्स के इख्तिताम के ऐलान किया जाते हैं, दुआ में हक बात कहने हक बात सुनने और अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन वाक़िअत दरवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।